स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जो हमारा 11 है उसका चैप्टर 1 जो हमारा समुच्चय है। इसको हम अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। सेट्स मतलब समुच्चय। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होता है। सबसे नंबर पर परिभाषा। सेट्स समुच्चय की परिभाषा क्या है। जैसे आपको परिभाषा अगर बताया जाए तो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आपको कुछ जो सुपरिभाषित होते हैं उन्हीं वस्तुओं को आपको लेना है जो सुपरिभाषित हों। सुपरिभाषित का मतलब कि उनको कुछ भाषित किया जाए। उन वस्तुओं को आपको सुपरिभाषित वस्तुएं ही लेनी हैं जिनको कुछ भाषा में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं लेनी हैं। उनका जो संग्रह होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है। हमारा सेट्स कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। उसको हम समुच्चय पुकार सकते हैं, समुच्चय कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार भी बोल सकते हो कि वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को मतलब सुपरिभाषित वही होगी जिसका कोई विशेष गुण होगा, को संतुष्ट करता हो। विशेष गुण को उस विशेष गुण को संतुष्ट करता हो तभी वो सेट्स कहलाएगा, अन्यथा वो सेट्स नहीं होगा। अब जानते हैं कुछ मेन पॉइंट। सेट्स को प्रायः कैपिटल लेटर ए बी से आप जेड तक कोई भी अक्षर दे सकते हैं और सेट का जो प्रत्येक जो वस्तु होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं या अवयव या फिर उसको सदस्य बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव। और तीसरा पॉइंट है कि जो सदस्य के जो एलिमेंट हैं उनको प्रायः कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सेट्स को यह है सेट्स और ये हैं एलिमेंट। एलिमेंट को कैपिटल लेटर से और सेट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब हम सेट्स को प्रदर्शित कैसे करते हैं। उसको सेट्स को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका मतलब होता है संबंधित, बिलोंग्स टू मतलब ये संबंधित है। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। अब जैसे आपको एक उदाहरण बता दें। जैसे आप कोई शर्ट लिए हो, इसको ए से दिखाओगे और इसको संबंध बिलोंग्स करोगे, जैसे ए बी सी। इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब जैसे आपसे कोई कह दे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप कैसे लिखोगे कि नेचुरल नंबर और 1 2 3 से लेकर अनंत तक। अब जैसे आपसे कहते सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब
होल नंबर, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण मतलब होल नंबर। तो आप इसको लिखोगे, होल नंबर कहाँ से होती है, 0 1 2 से लेकर अनंत तक। अब आपसे कहते हैं कि पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, जेड मतलब इंटीजर। तो ये क्या होगा, जेड जो हमारा होगा वो 0 से लेकर +-1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाला, प्लस का है प्लस वाला, निगेटिव है तो निगेटिव वाला पूर्णांक ले लेंगे। अब आपसे क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएँ के कैसे लिखते हैं, क्यों से। परिमेय संख्या मतलब P/Q का होना चाहिए, इसमें Q ≠ 0 हो। अब देखते हैं सभी अपरिमेय। अपरिमेय मतलब इसको I से व्यक्त करते हैं। I बराबर आप लिखेंगे Q, अब Q ≠ परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अब लिखते हैं कि सभी वास्तविक संख्या और रियल नंबर। रियल नंबर को R से, R मतलब क्या होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सारी रियल नंबर होती हैं। अब देखते हैं समित संख्या। समित संख्या सीध को कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखते हैं C। यह होता है x प्लस आयोटा y। x जो हमारा y है वो बिलोंग्स टू करता है R से, और इसमें y 0 के बराबर होता है। अगर y 0 कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। तो ये फिर आपका रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक सब कुछ बन जाएगा। इसका निरूपण तो हमने बता दिया था कि कैसे आप इसको लिखते हैं। आप इसको इसी प्रकार लिखेंगे। अब देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक। अब जैसे आपसे कहे कि एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय वह होता है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल एक ही अवयव हो। सीधी सी परिभाषा, जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। अब इसी प्रकार जो आप यहाँ से लिखा होगा परिमित। अब आपको कहता है कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय वो होता है कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, कि इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो होता है परिमित समुच्चय। और कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अब इसी स्थान पर आ जाए कि अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कि आपके एलिमेंटों की कोई भी सीमा नहीं होती, कितने इसमें एलिमेंट अवयव सम्मिलित हैं। जान गए ना। अपरिमित समुच्चय को जैसे हम उदाहरण लें तो इसमें नेचुरल नंबर आप अनंत तक होते हैं, और रियल नंबर भी आपके अनंत तक होते हैं। अब जैसे परिमित समुच्चय में एग्जांपल लें तो इसमें जैसे आपके लिखा होगा कि महीनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमालाओं का समुच्चय, पृथ्वी पर निवासी सभी निवासियों का समुच्चय, संसार में सभी नदियों का समुच्चय। ये तो निश्चित है ना, कितनी नदियाँ हैं, कितने संसार में लोग हैं, कितने वर्णमालाओं अक्षर हैं, ये सब निश्चित हैं। इसमें कोई भी अनिश्चित, अपरिमित हैं, इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। जैसे कहते हैं कि समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय कहते हैं अगर समतुल्य सेट्स क्या होता है, जिसमें अगर आपको एक कोई अवयव दिया हो और कोई बी सेट्स, ए सेट्स बी सेट, इसमें अवयवों की संख्या समान हो तो समतुल्य समुच्चय। आपसे कहते हैं कि समुच्चयों का समुच्चय, सेट्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय। तो क्या होगा, यदि किसी समुच्चय के एक के अवयव विसमुच्चय हों, यदि किसी समुच्चय ए के जो एलिमेंट हैं वे भी समुच्चय हों, तो ए को समुच्चयों का जो हमारा सेट्स ऑफ सेट्स है वो कहलाता है। जैसे कि आज से ए को लिखें, जैसे सेट्स है, इसका भी एक सेट्स हो, एलिमेंट हो,
एक ये है और एक ये पूरा है। ये समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। जान गए ना। आप देखते हैं जो हमारा उप समुच्चय होता है वो क्या होता है? उप सेट्स। जो हमारा उप समुच्चय होते हैं सबसेट। सबसेट हमारा सबसेट होता है वो क्या होता है? यदि किसी ए हमारा समुच्चय ए है, सेट्स ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी का एलिमेंट हो तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें ए उप समुच्चय बी है। इसमें ए उप समुच्चय बी है। और आदि समुच्चय क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम अधि समुच्चय। हिंदी में लिख लेना, हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। सुपरसेट। सुपरसेट अधि समुच्चय। जैसे कोई ए बी का सबसेट है, जैसे ए बी का कोई उप समुच्चय सबसेट है, अर्थात जो हमारा ए है वो बी का उप समुच्चय है, तब हम जो बी को ए का सुपरसेट कहते हैं।